भाई देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन साथ मिले होते हैं, उनको जब शय होती है ना, तभी वो जाके कहीं ना कहीं नशा लोग बेच पाते हैं। तो हमारे लिए सरसा की जनता सब कुछ है, पार्टियां पूर्टियां बाद में। देखिए, मार्जिन का तो कुछ नहीं कह सकते। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, फल ईश्वर ने और सरसा की जनता पूरी। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और हरियाणा में इलेक्शन मोड ऑन है और एक सवाल, हरियाणा का चौधरी कौन, ये सवाल पहुंच चुका है सिरसा में दो लोगों में टक्कर का मुकाबला है। एक गोकुल सेतिया जो कि कांग्रेस पार्टी इन्होंने अभी ज्वाइन की है और दूसरे जो हलूपा पार्टी से जिनका अभी जो है गठबंधन हुआ है इनेलो के साथ, यानी कि कहा जाए कि गोपाल कांडा। ये दोनों मजबूत दावेदार हैं। 2019 में भी जो है बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा, जबरदस्त टक्कर रही, मार्जिन रहा 600 का। उस वक्त जो है वो गोकुल सेतिया निर्दलीय चुनाव में थे और अभी पहला दिन कैंपेनिंग शुरू है। गोकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में। धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, सब ठीक है? परिवार सुख शांति है? जी, कैसा आज का पहले दिन की शुरुआत हुई है, तो किस तरीके से शुरुआत की है? जी, मेरी शुरुआत तो आप ये लगा लीजिए, जिस दिन पिछला चुनाव हारा था उस दिन से हम फील्ड में लगातार लगे हुए हैं और उस प्रकार से मेरा जो काम है वो जारी है। शुरुआत उनकी है जो 5 साल बाद अब आए हैं, शुरुआत उनकी है। तो लेकिन नई पार्टी, यही कहूँ कि कांग्रेस में आपकी जो है वो महज कुछ दिन पहले शुरुआत हुई है। जो 600 का मार्जिन था पिछली बार, उसको कम करने के लिए या एक नया जीत का मार्जिन क्रिएट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, ऐसा है, मैंने कोई अकेले एमएलए बन के शौक पूरा नहीं करना। मुझे भी था कि सरकार के अंदर हिस्सेदारी हो सिरसा की। मुझे ऑफर आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपको टिकट देंगे और आपका जो पुराना परफॉर्मेंस रहा है उस बिहाफ पे हम आपको आगे के लिए आपका ओहदा भी उस प्रकार से आपका बढ़ा के रखेंगे। तो मुझे इस चीज की खुशी है कि चलो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और सिरसा की भागीदारी अच्छी सरकार के अंदर होगी, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। अभी ब्रेकफास्ट इकट्ठे खाएंगे आप? लो, आप भी लो। लो है तो अच्छा। नमस्कार। तो सेतिया जी, 2000 अगर मैं बात करूं, आप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। बहुत बहुत शुक्रिया। 2019 में आप भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर निर्दलीय चुनाव में उतरे, फिर अब उसके बाद कांग्रेस। पार्टियों को बदलने के सिलसिले को किस तरीके से जनता देखेगी? देखिए, बात ऐसे है, कई मजबूरियां कारण हो जाती है। मैं तो एक चीज जानता हूँ, एरिया का विकास होना चाहिए। किस तरीके से हमारी सिरसा की 14 हमारे सिरसा वालों के पास आए, फोकस इस चीज पे होना चाहिए। कैसे, मतलब अभी का जो कार्यकाल रहा, गोपाल कांडा रहे, महज 600 वोटों से वो जीते। क्या लगता है किन चीजों पर उनका फोकस नहीं गया, उनका ध्यान नहीं गया जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं? मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं था। 5 साल मैंने विपक्ष में रहकर किस प्रकार से लड़के और अड़के काम अपने लोगों के कराए हैं, वो सिरसा की जनता अच्छी से जानती है। और सिरसा वालों को पता है कि अगर ये आदमी एमएलए बढ़ गया सिरसा का, तो हमारे सिरसा वालों की टॉर रखेगा हरियाणा की विधानसभा के अंदर। ये उनको उम्मीद है और उनकी उम्मीद पे मैं खरा उतर के दिखाऊंगा। एक और सवाल, कहा जाता है ये चाय की टपरी पर जब चर्चा होती है तो कहते हैं कि सिरसा में धनबल बड़ा चलता है। ऊपर जल्दी में आओ। कहते हैं सिरसा में, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। सिरसा में धनबल बड़ा चलता है। चाय की टपरी पे इस तरीके की चर्चाएं होती हैं जब राजनीतिक बात होती है। क्या कहते हैं कि धनबल का प्रभाव रहता है सिरसा की राजनीति में? देखिए, गंदी शेड इन लोगों ने डाल दी, उसको खत्म करने में समय लगेगा। आप देखिए किस प्रकार से धनबल को लोगों ने पिछली बार एक साल से पूरी मार दी। एक बड़ा छोटा सा मार्जिन रह गया था, लेकिन वो भी इस बार सिरसा की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी जो इस तरीके का गंदा काम करते हैं इलेक्शन में। 5 प्लान आपके, वो कौन से टॉप 5 प्लान हैं जो आप सिरसा के लिए ला रहे हैं? प्लान बहुत है जी। हॉस्पिटल है बड़ा, नहरों का काम है, नहीं, नहरों का काम है,
हॉस्पिटल का काम है, सफाई कर्मचारी रखने हैं, उसके साथ साथ हमारे नशे की बहुत बड़ी मार है इलाके में, नशे को खत्म करना है, तो काफी काम है इस प्रकार। नशा, जब मैं यहाँ आ रहा था तो सबसे बड़ी चीज लोगों से जब मैंने पूछी तो नशा सबसे बड़ा एक मुद्दा उठकर सामने आया। तो आपके पास क्या रूट प्लान है इस नशे को खत्म करने के लिए, क्योंकि बड़े सारे राज्य हैं जो नशे को, क्योंकि ना सिर्फ सिरसा की बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जिनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये नशा, कैसे कंट्रोल पाएंगे? जी देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन साथ मिले होते हैं, उनको जब शय होती है ना तो अभी वो जाके कहीं ना कहीं नशा लोग बेच पाते हैं। तो पॉलिटिशियन की शय है, एडमिनिस्ट्रेशन की शय है, इस करके नशा बिकता है। तो पॉलिटिशियन को ये तो पता होता है कौन से घर में कितने वोट है, पॉलिटिशियन को ये नहीं पता था नशा कहाँ से बिक रहा है। तो ये सब धांधली है, रली मिली है, इसी कारण से ये हालात है। लोग कहते हैं कि सत्ता का नशा ऐसा है जो सत्ता मिलने से पहले तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो सारे के सारे उस नशे में धुल जाते हैं। देखिए ऐसा है, मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा ने अपने कार्यकाल के अंदर 5 बार विधायक रहे हैं, और आप सिरसा की जनता से पूछ सकते हैं कि उनका कार्यकाल किस प्रकार का रहा है। मैं भी 5 साल अपोजिशन में रहा हूं, मेरा कार्यकाल भी लोगों ने देखा। और मेरे माताजी जब चुनाव बेशक हारे थे भारतीय जनता पार्टी से, हमने सरकार अगर कुछ कर नहीं रही थी तो सरकार के खिलाफ हमने मांग प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करे, क्योंकि हम सिरसा की जनता से ही उम्मीद हमारी जो थी, उन्होंने हमें समर्थन दिया। तो हमारे लिए सिरसा की जनता सब कुछ है, पार्टियां पूटियां बाद में है। बीजेपी ने अप्रोच नहीं किया आपको? देखो करते रहे, लेकिन वो किसान विरोधी पार्टी है, तो उनके साथ जाने का मतलब ही नहीं बनता था। यही एक मुद्दा है। बिल्कुल यही 2019 की याद थी, कसक थी दिमाग में। देखिए ऐसा है, अब कई चीजें होती है समय पे, राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है, पर जिन्होंने शरेआम ही बेशर्मी से सरकार विरोधी अपने आप को जब साबित कर दिया, तो वैसी पार्टी के साथ तो उनको छूना भी पसंद नहीं करते। कांग्रेस में लगातार चर्चाएं हैं कि अंतर्कलह बहुत ज्यादा है, अपने आप को ही जो है वो अपने आप से ही लड़ रही है ये कांग्रेस। ऐसी कांग्रेस में कैसे आप लगता है कि सरकार बन पाएगी? देखिए समुंदर है, समुंदर में परिवार बहुत बड़ा है, प्यार भी होता है, क्लैशेस भी रहते हैं, डिफरेंसेस भी रहते हैं, पर हम सबको साथ लेके चलने की पूरी प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। अच्छा, क्या कमियां रह गई आपको लगता है पिछली बार की? क्या कारण थे कि महज 600 का मार्जिन से आप रह गए? देखिए वैसा है, हार के तो कारण ही कारण है और जीत का भी कारण नहीं है। कई चीजें हैं, समय के साथ चीजें बदलती हैं, और हम उन चीज को बदलाव के अंदर लेकर भी आ रहे हैं। हमें भी समझ आ रही है कि काफी चीजें इस प्रकार की थी जो हमें अब चेंजेस करने हैं। क्या मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीतिया जी? देखिए मार्जिन का तो कुछ नहीं कह सकते, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, फल ईश्वर ने और जनता की जनता। अच्छा, पूरी पार्टी का क्या मार्जिन? पार्टी का तो आप कुछ अंदाजा लग सकते हैं कि आखिर पार्टी कितनी सीटें लेकर आ सकती है आपके अंदाजे से? देखिए पूर्ण बहुमत से कह रहे हैं, कोई 55 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है, पर ये क्लियर है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है और लोग कितने परेशान हैं, वो चीजें तो देखो 10 साल से लोग भुगत रहे हैं। ठीक है सेतिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ गोकुल सेतिया थे, जिनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक जो है वो पारिवारिक सफर रहा है, लेकिन इस बार क्या वो एक पार्टी के साथ जुड़ के, कांग्रेस के साथ जुड़ के जीत दर्ज कर पाएंगे, ये सवाल है, देखना ही होगा। और इसी के साथ हमारा सफर लगातार जारी रहेगा। आप लगातार डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा पर बने रहिए, खबरें देखिए, और मैं परोठे का लुत्फ उठाता हूँ। नमस्कार।